हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका कंपटीशन एग्जाम एसएससी में जो भी एग्जाम कंडक्ट करेंगे उसमें आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपका साइंस का प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर सेट नंबर 2 लाए हैं। यहाँ पर आपको साइंस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। चलो देखो, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, मतलब किस गैस का यूज हम लोग हंसाने के लिए करते हैं, तो वो आपका क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा। इसी को लफिंग गैस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, N2O होगा। यदि आपसे पूछे कि लफिंग गैस किसको बोलेंगे तो आपको बोलना नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होगा तो आपको बोलना है N2O। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भोपाल गैस कांड में किस रसायन का रिसाव हुआ था, मतलब एक भोपाल में आपका एक कांड हो गया था जिसमें आपका एक गैस रिसाव होने के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो आपको बोलना मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोग का जान चला गया था। तो भोपाल बेस में आपका कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब देखो, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। यदि लोहे में जंग लगने से बचाना है तो हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड मतलब जिंक का परत चढ़ाते हैं। यदि हम लोग जिंक का परत चढ़ाएंगे तो लोहे में आपका जंग लगने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जंग कैसे लगता है, तो आपका ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में यदि आपका लोहा आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। उस जंग को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जिंक का परत चढ़ाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि उसमें किसका परत चढ़ाते हैं, जिंक का। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। यदि लेंस की एसआई मात्रक पूछे तो लेंस का जो एसआई मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये आपको याद रखना है कि लेंस का क्षमता को हम किससे मेजर करेंगे, तो डायोप्टर से मेजर करेंगे। ये आपको याद रखना है। लेंस बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। ये भी आपको याद रखना है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब दो लेंस का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। f इन क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, इससे आपका प्रॉब्लम पूछेगा। यदि फोकस लेंथ दिया जाए और आप पावर निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला का यूज करना है, बट एफ को किस में रखना है, मीटर में रखना है, और आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। तो आपका एक क्वेश्चन और पूछेगा कि उत्तल लेंस में पावर निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो आपको बोलना उत्तल लेंस में पावर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस में जो पावर होता है वो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। यदि किसी के त्वचे में किस पिगमेंट पाया जाता है जिससे हम लोग त्वचा का रंग को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो वो आपका मेलेनिन होगा। क्या होगा, मेलेनिन होगा। वो आपका त्वचे के रंग को का पिगमेंट होता है। आंखों में कौन सी ग्रंथि आंसू पैदा करती है, तो लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि से हम लोग क्या को आंखों में क्या मतलब आंसू पैदा करने की ग्रंथि जो होता है वो आपका लेक्राइमल ग्रंथि होता है। कोबाल्ट 16 का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो आपको बोलना है कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर नामक बीमारी के इलाज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। कोबाल्ट का सिंबल जो होता है वो आपका क्या होता है, CO होता है। तो कैंसर के इलाज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किसी कारण से पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है, तो आपको बोला प्रकाश का अपवर्तन, या तो लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का यूज करेंगे, तो आपको बोला निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करेंगे। अवतल लेंस में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग किसमें करेंगे, निकट दृष्टि दोष में, और उत्तल लेंस का किसमें करेंगे, आपका दूर दृष्टि दोष में। इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो, एक HP मतलब एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है, तो आपको याद रखना है एक HP इज इक्वल टू 746 वाट होगा। एक पारसेक इज इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर, तो आपसे बोलना है कि एक पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। डिस्टेंस की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, आपका पारसेक होता है। एक पारसेक
इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर आपका किसका यूनिट है, तो आपको बोलना है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एक लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो आपको बोलना है 4.26 इंटू 10 के पावर 15 मीटर या तो 4.26 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछा गया। पौधे की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, जो पौधे में पत्ती का रंग जो हरा होता है वह आपका क्लोरोफिल के कारण क्या होता, पौधे में पत्तियों का रंग क्या होता, हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है, तो आपको बोलना है क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अब देखो 16 नंबर प्रॉब्लम, कौन सी गैस का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, तो आपको बोलना ऑक्सीजन और हीलियम का यूज हम लोग क्या करते हैं, गोताखोर सांस लेने में ये आपका गैस का यूज करते हैं। सूर्य पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपका प्रोसेस है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से सूर्य से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। 18 नंबर, नॉन स्टिक बर्तन में हम लोग किसकी परत चढ़ाते हैं, तो आपको बोलना है नॉन स्टिक बर्तन में हम लोग टेफ्लॉन का क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं। ये आपको याद रखना है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण क्या होता है, दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। ये भी आपको याद रखना है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है, बड़ा भाग होता है। ये आपको याद रखना है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बोलना है यूरिया में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होता है वो क्या होता है, 46% होता है। ये सारा पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका क्या था, 21 प्रॉब्लम था साइंस का। तो ये 21 प्रॉब्लम का आंसर आपको आना चाहिए। ये आपको बेहद हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। आपसे पूछेगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डायन होगा, तो आपको बोलना 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डायन होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होगा, तो आपको बोलना 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग होगा। ये भी आपको याद रखना है। 1 डायन इज इक्वल टू कितना न्यूटन होगा, तो आपको बोलना 1 डायन इज इक्वल टू 10 के पावर -5 न्यूटन होगा। 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना जूल होगा, तो 10 के पावर -7 क्या होगा, जूल होगा। ये सब कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद रखना, CaSO4.2H2O होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होगा वो आपको याद रखना, CaSO4 और आपका क्या हो जाएगा, ½ H2O। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका जिप्सम का ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4.½ H2O होता है। ये आपको याद रखना। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका Na2CO3 और आपका .10H2O होता है। ये भी आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना NaHCO क्या होता है, 3 होता है। ये भी आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि मार्स गैस किसको बोलते हैं, तो मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ये भी आपको याद रखना है। सीक्रेट के लाइटर में कौन सा आपका गैस भरा जाता है, तो आपको याद रखना सीक्रेट के लाइटर में हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटेन गैस को क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सब प्रॉब्लम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब आपसे पूछ सकता है कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस का जो फॉर्मूला होगा, लेंस का फॉर्मूला जो होगा 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। ये आपका लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। आपसे यदि पूछेगा कि मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस क्या होगा, 1/u होगा। ये आपका क्या हो गया, मिरर का फॉर्मूला हो गया। ये आपका क्या हो गया, लेंस का फॉर्मूला हो गया। ये दोनों फॉर्मूला आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछ सकता है कि आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, तो आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होता है, सेकेंड होता है। ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछ सकता है कि इंडक्टर का यूनिट क्या होता है, तो आपको बोलना है इंडक्टर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। और आपसे पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो आपको बोलना है रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, ओम होता है। ये आपको ये सब प्रॉब्लम को क्या करना है, याद रखना है। ये प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह करके आपको क्या करना, नोट्स बनाना है, प्रॉपर ढंग से इसका आंसर को याद रखना। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो की एंड करते हैं। वंदे मातरम।